नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। भारतीय रिजर्व बटालियन के मुख्यालय को ISO प्रमाणन प्राप्त। मुख्य सचिव ने किया उत्तर व मध्य अंडमान में ई-कॉर्नर सेवा का वर्चुअली उद्घाटन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्र में योगाभ्यास का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भारतीय रिजर्व बटालियन ने ISO प्रमाणन प्राप्त करने की घोषणा की है। यह प्रतिष्ठित प्रमाणन भारतीय रिजर्व बटालियन द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने और द्वीप समूह में कुशल तरीके से अवैध घुसपैठ रोधी अभियान चलाने के क्षेत्र में प्रदर्शित अनुकरणीय सेवा और अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बटालियन की कमांडेंट श्वेता के सुगथन और उप कमांडेंट नवीन कुमार ने ISO प्रमाणन प्राप्त करने की पहल की। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रदान किया गया यह प्रमाणन सेवा दक्षता बढ़ाने, जवाबदेही को बढ़ाने और सार्वजनिक संतुष्टि को बढ़ावा देने हेतु IRBN के समर्पण को उजागर करता है। जिला प्रशासन की ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने के लिए उत्तर व मध्य अंडमान के जिला प्रशासन ने डिगलीपुर के प्रशासनिक खंड में बहुप्रतीक्षित ई-कॉर्नर सेवा शुरू की है। उत्तर व मध्य अंडमान के जिला उपायुक्त दिलखुश मीणा तथा डिगलीपुर के सहायक आयुक्त आदित्य कुमार अस्थाना की उपस्थिति में आज मुख्य सचिव केशव चंद्र ने वर्चुअली इस सेवा का उद्घाटन किया। डिगलीपुर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक छुपा हुआ रत्न, जो अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, अब अपने ई-कॉर्नर के पहल के साथ डिजिटल युग में एक और छलांग लगा रहा है। अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा डिगलीपुर में उत्तर और मध्य अंडमान जिला प्रशासन की ऑनलाइन सेवाओं को आम जनता तक सुविधाजनक और बिना किसी लागत के प्रदान करने की दृष्टि से यह ई-कॉर्नर स्थापित किया गया है। इस ई-कॉर्नर की स्थापना को डिजिटल समाधानों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक अग्रणीय कदम माना जा रहा है। सहायक आयुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित इस सुविधा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाएं जैसे वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिक्री अनुमति, OBC प्रमाण पत्र आदि सरकारी सेवाओं को अंतिम छोर के नागरिकों तक आसान तरीके से प्रदान करना है। यह ई-कॉर्नर डिगलीपुर के लोगों के लिए बिना किसी लागत के सरकारी सेवाओं को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के लिए बनाए गए हैं। हमारी टीम यहाँ किसी भी व्यक्ति को प्रशासन की डिजिटल सेवाओं को पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे ई-कॉर्नर काफ़ी मददगार लगा। मैं यहाँ पे आया था अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। स्टाफ ने मुझे बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। फिर मैंने अपना डॉक्यूमेंट देते ही बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम समय में स्टाफ ने मुझे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे लगता है कि ये आम पब्लिक के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा पहल है। ये पहल अंडमान निकोबार प्रशासन और उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य द्वीपों के हर कोने में डिजिटल सेवाओं के लाभों को पहुंचाना एवं पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता को बढ़ावा देना है। आइए हम सब मिलकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को डिजिटल सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण बनाएं। अंडमान निकोबार पुलिस विभाग सोलोमन सैमुअल को पुलिस उपाधीक्षक के प्रतिष्ठित पद पर पदोन्नत किए जाने की घोषणा की है।
सोलोमन सैमुअल निकोबारी जनजातीय समुदाय से अंडमान निकोबार पुलिस के पहले पुलिस उपाधीक्षक बन गए हैं, जिन्होंने यह पद संभाला है। यह पदोन्नति भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश प्रभाग के गृह मंत्रालय द्वारा 12 जून को जारी की गई और पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अंडमान निकोबार पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोलोमन सैमुअल की पदोन्नति न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि अंडमान निकोबार पुलिस में शामिल होने के इच्छुक निकोबारी जनजातीय युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। कानून को बनाए रखने और समुदाय की सेवा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सभी अधिकारियों के लिए एक उच्च मानक स्थापित करती है। सोलोमन सैमुअल ने पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और अवसरों के लिए विभाग का आभार व्यक्त किया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Who is this? तो वहां से यहाँ ऐसे कैसे आया? क्रूज कंट्रोल लगा है अंकल, ये गाड़ी तो स्मूथ ही चलेगी। दिल में बस जाए एक्स्ट्रा। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। देश और दुनिया के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को योग के लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए जीबी पंत अस्पताल के आयुष अस्पताल द्वारा आज जंगली घाट, मोहनपुरा के गांधी प्रतिमा के निकट तथा भातू बस्ती पार्किंग क्षेत्र में बच्चों द्वारा योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर योग प्रशिक्षक एम अश्विनी तथा डॉक्टर नंदिनी ने लोगों से इच्छुक 21 जून को आयोजित होने वाले सामूहिक योग में भाग लेने की अपील की। आयुष विभाग और अंडमान तथा निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी की ओर से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जन जन को जागरूक करने के लिए हमने फ्लैश मॉब की एक्टिविटी यहाँ पर आयोजन किया था। ऑलरेडी हमने जंगली घाट जंक्शन में ये एक्टिविटी हमने करवाया था, वहाँ पे भी पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और यहाँ पे अब सेकंड हमारा लोकेशन है या SBI बैंक के सामने गांधी स्टैचू के लोकेशन, और नेक्स्ट हम लोग जो थर्ड लोकेशन है वो बातू बस्ती जंक्शन लोकेशन में हम लोग फ्लैश मॉब के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उसके उपलक्ष्य में उनको जागरूक करना है, और हमारा यही सभी से आशा है कि आप सभी अपने निकटतम योग केंद्र जाकर 21 जून को सुबह योग अभ्यास करें और सामूहिक योग प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मैं डॉक्टर नंदिनी, आज हम यहाँ पे फ्लैश मॉब करा रहे हैं सारी जगह पे। नुक्कड़ नाटक कराने का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों तक हमारे योग के बारे में सभी जाने और उसको अपने दिनचर्या में करें हर दिन। तो 21 तारीख जून 21 को सभी अपने पास के केंद्र में जाके योग दिवस मनाइए और पूरे देश में और पूरे आइलैंड में हेल्दी रहने की प्रैक्टिस को बना के रखें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे तक आंखों की सुरक्षा और देखभाल विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। MDAIIMS नई दिल्ली तथा जीबी पंत अस्पताल के पूर्व परामर्श नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहिंदर लाल स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244-745
या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। मत्स्य विभाग ने कोचीन स्थित केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 2 से 4 जुलाई तक समुद्री सजावटी मछली प्रजनन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा व्याख्यान और हैचरी तकनीक, प्रजनन, बीज उत्पादन और सामान्य समुद्री सजावटी मछलियों के पालन पर व्यवहारिक सत्र शामिल है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 25 प्रतिभागी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम द्वीपों के उभरते उद्यमियों के लिए समुद्री सजावटी मछली उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में उद्यम शुरू करने का एक अनूठा अवसर होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत परियोजनाएं शुरू करने में प्रशिक्षुओं की मदद करेगा। कोच्चि से समुद्री सजावटी मछली प्रजनन अनुसंधान के क्षेत्र के विशेषज्ञ 3 दिवसीय कार्यक्रम में सत्र आयोजित करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इच्छुक मछुआरों, मत्स्य किसानों, स्वयं सहायता समूह, उद्यमियों, जनजातियों और बेरोजगार युवाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक आवेदन के लिए निकटतम क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों, मत्स्य उप केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित प्रारूप से भरा हुआ आवेदन 20 जून को या उससे पहले निकटतम मत्स्य कार्यालयों में पहुंच जाना चाहिए। किसी भी प्रश्न के लिए आवेदक कार्यालय अवधि के दौरान मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र मरीन हिल से फ़ोन नंबर 03192 241467 8900 953607 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इस कार्यक्रम को किसानों को बड़ी स्क्रीन में दिखाया गया। प्रधानमंत्री के संबोधन में पहले द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे ने किसानों को संबोधित किया। हमारा अंडमान निकोबार में जमीन टूरिज्म करने के लिए कन्वर्ट करना नहीं कर सकता। बोले क्यों? सब्जी मिलेगा नहीं, कटहल का दाम 700 रुपये किलो हो गया। कितना गलती करते बताओ। कटहल 700 रुपये किलो है, कोई पूछता भी नहीं, गाय भी खाता है। इतना किसी का नहीं देगा, टूरिज्म कर देगा नहीं। मैं पूछता हूँ डिपार्टमेंट फॉरेस्ट किताब में बुक में ऐसा है 5,000 6,000 जमीन कन्वर्ट करता है। जमीन कन्वर्ट क्यों नहीं होगा? क्या आइडिया देता है? उनका बगीचा है, हम लोग बगीचा नहीं बनेगा क्या? हमारा टूरिज्म नहीं करेगा, बच्चे लोग क्या काम करेगा? काम क्या करेगा? होटल नहीं खोलेगा, टूरिज्म नहीं खोलेगा, तो क्या काम करेगा बताओ? तो अंडमान निकोबार धरती में गवर्नमेंट प्रोग्राम करेगा, 6,000 रुपये आपको देगा। प्रधानमंत्री माँ को अवार्ड दिया, माँ बैठी है, माँ को दिया,
माँ को दिया, माँ किया, देखता हूँ माँ को किया। सोचो मोदी का नज़र कितना दूर तक है, माँ को पहुँच गया बिदनाबाद में, बताओ। क्यारी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. जमीर अहमद ने किसानों का स्वागत करते हुए क्यारी की योजनाओं से लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से आए और अपनी बातों को उन्होंने हम सब के सामने रखा, क्योंकि वो हर किसानों से मिलते हैं, हर किसान के घर जाते हैं, हर किसान की खेती में जाते हैं, हर किसान के पल्स को पहचानते हैं। इसलिए उन्होंने किसान के दर्द को यहाँ पर आपके सामने में बोला है, और वो हम लोग सब चाहते हैं और हमें पता भी है और पूरा आशा है कि नेचुरली किसान की जितनी भी तकलीफ़ें हैं और जो भी उनकी आशाएं हैं उसको पूरा करने की वो पूरा के पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने द्वीप समूह के किसानों के लिए खोजी गई नई तकनीकों और क्यारी के उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने किसानों से अपने विचारों में बदलाव लाने का आग्रह किया। छोटे से छोटे किसान भी हैं और जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एज्ड किसान भी है। जब ये ग्रुप इकट्ठा आता है तो हमसे कोई नया किसान जितना सीखे उससे ज्यादा सीनियर किसान से सीख सकते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। आपस में विचारों की लेन देन जो होती है ये ऐसे जगह पे ज्यादा होती है। जैसे हम बता दें ना, हमारी नीतू मैडम मशरूम पे काम करती है, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि अंडमान में कमर्शियल मशरूम कोई करता है। बहुत किसान हमने ऐसे देखे उनकी बनाने की बहुत सारी खेती है। हम मिडिल अंडमान में गए थे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गए। 7 एकड़ बनाना वो आदमी तोड़ नहीं रहा है, बोलते सर इसको मैं बेचूंगा तो 5 रुपए मुझे रेट नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, क्यारी हो या कोई किसानों की संगठनाएं हो, सबका काम करने का एक ही मकसद है कि किसानों की आय दुगनी कैसी हो, पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड सेल्फ सफिशिएंट कैसे बने, अपने आत्मनिर्भर कैसे बने। तो अंडमान स्पाइसेस बहुत डिमांड है, तो इसलिए हम लोग तो स्पाइसेस को डेवलप करने के लिए बहुत काम करें और कैरी से पूरा सपोर्ट लिया हम लोग, टेक्निकल सपोर्ट्स, केवीके से टेक्निकल सपोर्ट लिए थे। तो इससे हम लोग बहुत सारा यानी कि इंटरक्रॉपिंग पूरा लेके आए। तो करते करते लास्ट में अभी एग्रो टूरिज्म का इतना अच्छा एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि अभी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं हमारा फील्ड में, तो हम लोग अभी स्पाइसेस गार्डन अंडमान करके एग्रो टूरिज्म शुरू करे हैं। तो ये चीज़ है, बाकी लोग भी जो फार्मर है अपना जो स्पाइसेस आइटम है, जो भी है फार्म प्रोडक्शन है, अगर सेल करना चाहते हैं तो वो भी हम हमारा फार्म में सेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो टूरिस्ट आते हैं तो सब देखते हैं वहाँ में क्या क्या स्पाइसेस मिलता है, तो उन लोगों को बहुत पसंद आता है, टेस्ट करते हैं, लाइव देखते हैं पेड़ को, और वहाँ हम लोग को दालचीनी चाय पिलाते हैं इनको। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार में स्थापित बड़ी स्क्रीन के जरिए किसानों को प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त जारी करने के कार्यक्रम को दिखाया गया। इस दौरान काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। नई दिल्ली में भारत सरकार के MSDE प्रशिक्षण महानिदेशालय से विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत नियमित और निजी प्रशिक्षुओं के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल और कंप्यूटर आधारित थ्योरी टेस्ट के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट अगस्त का मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम प्राप्त हो गया है। परीक्षाएं 1 अगस्त से डॉलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बकुलतला स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कार निकोबार के एरोंग स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जाएंगी। ITI के नोटिस बोर्ड पर कार्यक्रम प्रदर्शित कर दिया गया है। संबंधित प्रशिक्षु आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए अपने संबंधित संस्थान के शैक्षणिक प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। UGC नेट परीक्षा के कारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने आज के लिए निर्धारित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए इग्नू परीक्षा में बदलाव किया है और अब यह परीक्षा 23 जून के लिए पुनर्निर्धारित किया है। इग्नू परीक्षार्थियों को इग्नू की वेबसाइट से संबंधित हॉल टिकट डाउनलोड करने या सीधे लिंक पर क्लिक करने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पोर्ट ब्लेयर से संपर्क कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV पिलो मिलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बटालियन के मुख्यालय को ISO प्रमाणन प्राप्त। मुख्य सचिव ने किया उत्तर व मध्य अंडमान में ई-कॉर्नर सेवा का वर्चुअली उद्घाटन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्र में योगाभ्यास का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।